श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दिन मंगलवार, और जो तारीख है वह 24 है। आदरणीय मित्रों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का बहुत मूल्य है। यह भगवान भास्कर की पूजा प्रार्थना का विशेष दिन है। जिन भाई बहनों के जीवन में कुछ वैसा कोई समस्या है, जिस समस्या से चाहे वह जैसी भी समस्या है घिरे हुए हैं और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है उस समस्या में से निकलने का, वैसे भाई बहनों के लिए यदि आप छोटे छोटे 2-3 प्रयोग कर लें, यदि आप मेरे बताए अनुसार भगवान भास्कर को आज जल अर्पित करें, संध्या में भगवान भास्कर को एक विशेष नमस्कार करें, तो आपको जिस समस्या से भी आप घिरे हुए हैं उस समस्या से निकलने के लिए कोई रास्ता जरूर केवल एक ही रात में सूझ जाएगा। आदरणीय मित्रों, छोटी छोटी चीजें कई बार बहुत ही लाभकारी होती हैं, बहुत असरकारक होती हैं, और कभी कभी एक छोटी सी सुई भी इतना बड़ा कार्य कर जाती है जहां एक भाला भी काम ना कर रहा हो। आपने करना क्या है आदरणीय मित्रों, बहुत छोटा सा एक प्रयोग कर लेना है आपने। आप जानते हैं जब सुबह सूर्योदय होता है, भगवान भास्कर का अवतरण होता है, उस समय भगवान भास्कर आपकी नासिका पे विराजमान होते हैं। जैसे जैसे 10 बजते हैं तैसे तैसे भगवान भास्कर आपके आज्ञा चक्र पे, आपकी दोनों बाहों के बीच में विराजमान होते हैं, और जैसे ही 12 बजेंगे तैसे ही भगवान भास्कर आपके मस्तिष्क पे, आपकी खोपड़ी पे विराजमान होते हैं, यदि आप पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े हों या बैठें। और जैसे ही 3 बजेंगे, 3 बजे से और सूर्यास्त तक भगवान भास्कर आपके सहस्त्रार चक्र पे टकटकी लगाए अपनी ऊर्जा आपके सहस्त्रार को डोनेट कर रहे होते हैं। इस प्रकार से कभी आपने ध्यान नहीं दिया है। तो यह जो छोटा सा प्रयोग आपने आज करना है वह सुबह 10 बजे करना है, सही 10 बजे। और जब तक आप इस प्रयोग को ना कर लें तब तक आप कुछ खाएं पिए नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे दिन का फास्टिंग करें, व्रत करें। केवल 10 बजे जब तक आप इस क्रिया को ना कर लें तब तक कुछ भी खाएं पिए नहीं। राइट 10 बजे आप देखें, पूरब दिशा की ओर मुंह करके आप खड़े हों, भगवान भास्कर आपके आज्ञा चक्र पे, आपके ललाट पे सीधे प्रहार कर रहे हैं अपनी ऊर्जा से। एक तांबे का लोटा ले लें। उस तांबे के लोटे में या तो अकोयन के पत्ते ले लें या तिल का जो उक्षुप होता है, पौधा होता है, उसके पत्ते ले लें। और यह दोनों ही यदि ना हो तो काले तिल ले लें, और काले तिल भी ना हो तो काली दाल ले लें, उड़द की दाल। थोड़ा सा एक चुटकी तांबे के लोटे में 1 लोटे पानी में डाल दें। भगवान भास्कर की तरफ मुंह करके खड़े हों, अपनी दोनों आंखों से अपनी नासिका के अग्र भाग को देखें, आंख बंद मत होने दें, अपनी नासिका के अग्र भाग को देखें। जब आप अपनी नासिका के अग्र भाग को देखेंगे तो आपकी पलकों के ऊपर से भगवान भास्कर आपके आज्ञा चक्र पे प्रहार कर रहे होंगे। आप अपनी आंखों से जब अपनी नासिका के अग्र भाग को देखेंगे
तो आप देखेंगे कि भगवान भास्कर सीधे आपकी दोनों बाहों के बीच में आपके आज्ञा चक्र में भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कोई मंत्र का जाप नहीं करना है, बस वह जो पानी आप लोटे का लेके गए हैं उसको धार बांध के इस प्रकार से अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान को केंद्रित करके, और भगवान भास्कर चूंकि आपके आज्ञा चक्र पे आपके ललाट में प्रवेश कर रहे हैं, जल को अर्पित करें धीमी गति से और भीतर यह भाव करें कि हे सूर्य भगवान, मैं जानता हूँ आज आप मेरे भीतर एक दिव्य चक्षु का ताला खोल रहे हैं। मेरे जीवन में जो भी अंधकार है, जिस अंधकार के कारण मैं अपनी जिन विपदाओं में घिरा हुआ हूँ, उन विपदाओं से निकल नहीं पा रहा हूँ, निश्चित रूप से आपकी यह गरिमामयी किरणें जो मेरे आज्ञा चक्र में भीतर प्रवेश कर रही हैं, मेरे भीतर के अंधकार को, मेरे भीतर के तिमिर को छाटेंगी और मेरे जीवन में प्रकाश का उदय होगा। और मैं जिस कठिनाई से घिरा हूँ, निश्चित रूप से मुझे उस कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, एक पथ निर्मित होगा। आप मेरे आज्ञा चक्र पे उस ताले को आज खोल रहे हैं। मैं आपका अभिवादन करता हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ। इस भाव के साथ उस पानी को आप भगवान भास्कर को अर्पित करें। ध्यान अपनी नासिका पर ही रहे। बहुत धीरे धीरे पानी को आप अर्पित करें भगवान भास्कर को, कम से कम इतने धीरे कि आपका पानी उधर समाप्त ना हो आपके लोटे से। और मेरी कही हुई बातों का 3 बार आप मन ही मन अनुसरण कर लें, भगवान भास्कर की स्तुति कर लें कि हे भगवान भास्कर, आप मेरे आज्ञा चक्र पर, मेरे आज्ञा चक्र को सक्रिय कर रहे हैं, परम प्रकाश से भर रहे हैं, सारा तिमिर छाट रहे हैं, अंधकार छाट रहे हैं। मेरे जीवन में परम प्रकाश का आगमन हो, उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इस प्रकार से आप 3 बार यह भाव करें, पूरा जल भगवान भास्कर को अर्पित कर दें, वहीं के वहीं बैठ जाएं, पूरी तरह आंख बंद हो जाने दें। अभी जो आप अपनी नासिका के अग्रभाग को देख रहे थे, अब अपनी पूरी पलकों को गिर जाने दें। जैसे ही पलकें गिरेंगी, आपकी आंखें ऑटोमेटिक आपके आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो गई हैं। आप देखें कि एक महासूर्य वहाँ उगा हुआ है, जो बाहर सूर्य उगा हुआ है उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली। और यहीं के यहीं संकल्प लें कि यह मेरे भीतर उगा हुआ महासूर्य मुझे मेरे संकटों से मुक्ति दिलाने हेतु मेरे लिए पथ प्रदर्शक बनेगा, मुझे एक नया रास्ता सुझाएगा। 5 मिनट उस भाव में बैठें। उसके बाद आज की पूजा प्रार्थना आपकी समाप्त हुई। अपना खाना खाएं। सही संध्या में जब भगवान भास्कर से विदाई ले रहे हों, पृथ्वी से विदाई ले रहे हों, अस्त हो रहे हों, अस्त होते भगवान भास्कर को फिर नमन करें कि जब आप कल वापस आओगे, तब तक मैं अपने भीतर आपके दिए हुए उस वरदान को संभाल के रखूंगा। जब तक आप कल वापस आओगे, तब तक जो मेरे आज्ञा चक्र पे आप
उगे हो, मैं उसको संभाल कर रखूँगा, अंधकार नहीं होने दूंगा, ऐसा मुझे वरदान देकर जाइए। 5 बार डूबते हुए सूर्य से इस वरदान को मांगिए और भगवान भास्कर डूब जाएंगे। आप अपने भीतर उस ज्योतिर्पुंज को स्थापित रखिए। रात्रि में अपने बिस्तर पर जब शयन के लिए जाएं, उस उगते हुए सूर्य को अपने मस्तिष्क में नमन करें और प्रार्थना करें कि अमुक समस्या से मैं ग्रस्त हूँ, जिसका मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। आप आज ज़रूर मुझे सुबह तक रास्ता सुझाएंगे, ताकि मैं उस रास्ते पे चल के अमुक समस्या से छुटकारा प्राप्त कर लूँ। बड़ा चमत्कार होगा। आप जब सुबह निद्रा से जगेंगे, उससे पहले ही आपको कुछ संकेत मिल चुके होंगे सौपना अवस्था में, जो आप भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेंगे। बस करना इतना ही है कि जो भी आपको संकेत मिले, उस संकेत को सही से समझ के उस कार्य को कर लें या उस रास्ते पर चल पड़े। आपकी समस्या की मुक्ति का वह रास्ता है। भगवान भास्कर ने आपको रास्ता सुझाया है। यदि आप ईमानदारी से, पूरे भाव से इस विधि को कर लिए, तो निश्चित आपको रास्ता मिलेगा और आप अपनी समस्या से मुक्त हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।